हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। यानी इस सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, है ना। तो बहुत ही आसान है करना, है ना। आप बस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो समीकरण हैं, है ना। √2x प्लस का √3y बराबर में 0, है ना। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। सबसे पहले हम यही करेंगे, है ना। समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, इसका नामकरण हमने कर दिया, है ना। अब क्या करेंगे, दूसरा समीकरण √3, है ना, x माइनस का √8y बराबर में 0, इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 डाल देंगे, है ना। तो हमने इसका भी नामकरण कर दिया, है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने मान लिया, यानी लिख दिया, है ना। तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि समीकरण यानी इनके नाम दे देते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2, है ना। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरण को हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण को ले लेंगे, है ना। किसी भी एक समीकरण को ले लेना है जो आपको सरल लगे, जो आपको आसान लगे, है ना। तो किसी भी एक समीकरण को आप उठा लेंगे जो आपको आसान लगेगा, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि आप समीकरण 1 को ही लेंगे या समीकरण 2 को ही लेंगे, है ना। तो आप कोई सा भी समीकरण ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं यानी फ्री हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें समीकरण नंबर यहाँ पर 2 आसान लग रहा है, हम इसको उठा लेंगे, है ना। तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, उठाने के बाद वहाँ से या तो x का मान निकाल देंगे या y का मान निकाल देंगे, है ना। तो चलिए हम यही करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, है ना। तो हम समीकरण 2 को उठाएंगे, समीकरण 2 से। तो हमें समीकरण 2 आसान लग रहा है, इसीलिए हमने लिखा समीकरण 2 से, है ना। तो समीकरण 2 क्या है, √3 x माइनस का √8y बराबर में 0, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से x का मान निकाल देंगे। क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, है ना। तो जब x का मान निकालेंगे तो ये माइनस का √8y है, इसको इस तरफ भेजेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, √3 x और ये बराबर में जाएगा तो ये प्लस का √8y हो जाएगा, है ना। इतना हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, हमें x का मान चाहिए तो हम इसको भी इस तरफ भेजेंगे, यानी √3 को भी इस तरफ भेज देंगे। तो x बराबर √8y और इसके बटे में आ जाएगा √3, है ना। इतना आ जाएगा y बराबर। अब क्या करेंगे, हम इसको समीकरण नंबर 3 डाल देंगे, समीकरण नंबर 3 डाल देंगे, है ना। जो x का मान आया है इसको हम समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। अब क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, है ना। समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 2 में नहीं रखना है ना। क्यों नहीं रखना है समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला है, इसलिए हम समीकरण 2 में नहीं रखेंगे। x का मान समीकरण नंबर हम 1 में रखेंगे, वहाँ से हमें y का मान मिल जाएगा, है ना। चलिए तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में, है ना, 1 में रखने पर, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, है ना। तो समीकरण 1 क्या है, इसको हम नोट करेंगे। सबसे पहले हम समीकरण 1 को उतारेंगे, है ना। तो समीकरण 1 क्या है, √2x, है ना, अंडर रूट में 2x है और प्लस √3y बराबर 0, है ना। तो इसको हम नोट करेंगे, क्या है देखिए, √2x प्लस का √3y बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 है। अब क्या करेंगे, इस समीकरण में हम x का मान रखेंगे, है ना। तो चलिए x का मान रख लेते हैं। तो √2 और x की जगह पर क्या है, √8y और बटे में देखिए क्या है, √3, है ना। और देखिए प्लस में √3y बराबर 0, क्योंकि हमने इस x की जगह पर रखा है ये मान, है ना। तो हमने क्या किया, इस x की जगह पर ये मान रखा है ना, x की जगह पर। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि √2
और यहाँ पर क्या है, इसके गुणा में √8 है ना। तो आपने ये पढ़ा होगा कि √3 गुणा √3 हो तो बराबर में 3 होता है, यानी रूट हट जाता है, केवल 3 आ जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, इस √8 को लिख सकते हैं √2 गुणा √2, यानी 3 जगह हम √2 √2 √2 लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और एक √2 ये है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पर √2 गुणा, अब इसको लिखेंगे √8 को लिखेंगे 3 जगह, है ना, यानी √2 गुणा √2 गुणा √2, है ना। और क्या है, बाई, फिर इसके बटे में आएगा √3 आएगा, और इसके प्लस में आएगा √3y, और इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, है ना, और बराबर में है 0, है ना। अब देखिए क्या होता है कि √2 गुणा √2 गुणा √2 बराबर क्या होता है, 2, यानी यहाँ से रूट हट जाता है, केवल 2 आ जाता है ना। अगर 2 जगह रूट है तो, है ना, तो केवल 2 आएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए 1 2 3 4, यानी यहाँ पर 4 जगह √2 है ना। तो इन 2 से केवल 2 आएगा बाहर, और इन 2 से केवल 2 बाहर आएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बन गया, है ना। तो देखिए 2 और एक बार 2 और आएगा, है ना। तो 2 इससे आ गया 2 बाहर, और इससे आ जाएगा ये वाला 2 बाहर, और बटे में आ जाएगा हमारा √3, और इसके क्या है, y है इसके साथ में, है ना। तो प्लस में √3 और y बटे में 1, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, 2 दूनी कितना होता है, 4, 2 दूनी कितना होता है, और बराबर में देखिए 0, है ना। तो 2 दूनी कितना होता है, 4, y बराबर √3, है ना, और प्लस में √3y बराबर में बटे में 1, और बराबर में 0, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे, या कहें तिरछी गुणा कर लेते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 की गुणा 4y से करेंगे तो 4y रहेगा, प्लस है तो प्लस। अब इस √3 की गुणा √3 से करेंगे, यानी इसके साथ में y भी है। तो जब √3 की गुणा √3 से करेंगे तो कितना आता है, केवल 3 आ जाता है ना, 3 आता है केवल। तो हम केवल 3 लिखेंगे, कितना, 3, और साथ में क्या है, y, क्या है, y, और बटे में इसके पूरे के बटे में क्या आएगा, √3 की गुणा 1 से करेंगे, है ना, तो √3 ही रहेगा, और बराबर में 0, है ना। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से 4y, और यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, 4y और प्लस का 3y, यानी 7y हो जाएगा। और इस √3 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो ये 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर जाएगा तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, यानी इधर जाएगा तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 से गुणा करेंगे इसकी, 0 हो जाएगा, है ना, बराबर में 0। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, y का मान, है ना, करेंगे हम इस 7 को इस तरफ भेजेंगे, है ना, इस तरफ भेजेंगे। तो y की गुणा में 7 है ना। तो इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, यानी 0 के बटे में जाएगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, है ना। तो y का मान आ जाएगा 0, है ना। तो हमें y का मान निकालना था, y बराबर 0 आ गया। अब क्या करेंगे, इस y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में, है ना। समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर √8y, है ना, और इसके बटे में क्या है, √3, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, इस तरह से लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, समीकरण 3 क्या है इसको नोट करेंगे, है ना। समीकरण देखिए 3 क्या है, x बराबर समीकरण 3 है x बराबर √8y बटे में √3, है ना, ये है। अब क्या करेंगे हम, x बराबर, अब देखिए √8 है गुणा y की क्या रखना है, 0, है ना, यानी इसका मान रखेंगे यहाँ पर। तो y का मान क्या है, 0, और इसके बटे में क्या है, √3। तो x बराबर, अब देखिए इसके मतलब गुणा में 0 है तो सब कुछ 0 हो जाएगा, यानी बटे में √3 है, तो यहाँ से सब कुछ 0 हो जाएगा, यानी बटे में 0, ऊपर 0 है तो सब कुछ 0 हो जाएगा ना, जो भी बटे में संख्या होगी सब कुछ 0 हो जाएगा, है ना।
तो यहाँ से हमें x और y के मान मिल जाते हैं, यानी x बराबर 0, y बराबर 0, है ना। तो इस तरह से हम इस सवाल को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, है ना। यानी इस तरह के सभी सवालों को हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, जितने भी सवाल इस तरह के होंगे उनको लगा पाएंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।